इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से बच्चे से शुरू होती है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब है, इन्हें अपनी गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहते हैं कि मुझे जलेबियाँ खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर जलेबियाँ खिलाऊंगा। उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियाँ खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध दिया जाता है। दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वो दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन यह इस बात का कोई जवाब नहीं देते। उसी रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती है। उस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। सरू अपने सिर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद करने पर उसका भाई उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश करता है और सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वह कहते हैं कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है कि कल सुबह मैं आके वापस लौट आऊँगा तो तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है कि तुम जब लौट आओगे ना तो जलेबियाँ भी लेकर आना। वह कहते हैं ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियाँ लाना। उसके बाद उसका बड़ा भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और गहरी हो जाती है, पूरी स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन में सिर्फ एक ही बच्चा होता है, वो होता है सरू। वही प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू यह देखकर घबरा जाता है। ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज़ भी देता है, साथ ही साथ और ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक होते ही उसे ट्रेन में कई बार रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। कई दिनों का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वह उतरता है जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वह टिकट काउंटर पर जाता है और कहते हैं कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब बंगाली बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती है। वो वही स्टेशन में बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है, जिसके पास कोई भी घर नहीं होता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और एक बार फिर से रात के अंधेरे में उस बड़े शहर में पूरी तरह अकेला है। उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसे देवी माता की मूर्ति दिखाई देती है। वह देवी को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वो प्रसाद खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वह सरू से पूछते हैं तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है कि गणेश तल्ले। यह मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गाँव होता है। उसे खाना खिलाती है, नहलाती है और कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वह सरू की पूरी तरह बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुम बहुत अच्छे काम किए। उन्हें तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए मौका देखकर इस घर को छोड़कर भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वह अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर अब वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। सरू को इस तरह से यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है, वह एक कैफ़े के बाहर बैठा होता है। कैफ़े के अंदर एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है। बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वह लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वह बताता है कि इस लड़के को बंगला नहीं आती है, हिंदी में बात करता है।
जब मैंने उसे पूछा कि कहाँ से है तो इसने बताया गणेश तल्ले। यह इस जगह के बारे में ना लड़के को ना पुलिस वालों को कुछ पता होता है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम मम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता है। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। सरू को उसके घर, उसके गांव का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता है। अनाथ आश्रम भेज देती है। सरू 2-3 महीने वहाँ गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हमें न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज़ 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी मम्मी के पास, गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतजार का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश, वर्ड, टेबल मैनर सब कुछ सिखाती है। अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू है, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। सरू को यह अपने घर ले जाती है। छोटे से मिट्टी से घर में रहने वाला जब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है। साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि यह देश, यहाँ की हवा, मिट्टी सब सरू के लिए पूरी तरह से नहीं है। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिससे सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत ही जल्द इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू से अपने बेटे की तरह प्यार करती है। वह उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देती। 1 साल बाद यह एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वह अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात मिसेस सू रो रही होती है। सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनको गले से लग जाता है, यानी कि अब पूरी तरह से उन्हें मॉम मान लिया है। 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू के मॉम डैड है, उनके सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर एंड मिसेज जॉन ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन यह दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वह अपना होटल खोलना चाहता है। साथ ही वो यह बताता है कि वो इंडिया में कलकत्ता से है। इसके बाद यह वो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब के सब उस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारे इंडियन फूड होते हैं। सरू यहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है। जलेबियाँ खाने के लिए कहा था। जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वह जलेबियाँ ज़रूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोस्तों को बताता है कि वो कलकत्ता से नहीं, वो किसी और जगह से है, बचपन में खो गया था। वह ट्रेन में बैठ गया था और ट्रेन रुकी तो कलकत्ता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है कि 2-3 दिन तक था। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि उसके गणेश तल्ले, लेकिन सरू को यह भी नहीं पता उसके गांव का नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे हिंदी बोली नहीं आती है। अब वह सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से, जहाँ पर तुम बचपन में पहुँचे थे, वहाँ से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करें कि वापस जाए तो हम तुम्हारे गांव के आसपास रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि गूगल अर्थ के सहारे दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर सरू इस बारे में और ज़्यादा बात करने से मना कर देता है। इस बाद यह पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है।
यह दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए रात को ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल बहुत क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह जब सरू उठ जाता है तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने घर की, अपने गांव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी माँ, भाई, बहन उसके लिए कितने परेशान हुए होंगे। इसलिए गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसे कैलकुलेशन करने के हर तरह से अपने गांव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता और भी गहरा हो चुका है। यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की याद में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वो लूसी से अलग हो जाता है। वह लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। लूसी और सरू से अलग हो जाते हैं। कई महीनों के बाद लूसी और सरू जब एक दिन एस्केलेटर पर देखता है, उसके बाद करती है और सरू कहता है कि वो बहुत मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाते हैं। सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है। उनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक यह लगता था कि उसकी माँ उसे इसलिए अडॉप्ट किया कि उसकी कभी माँ नहीं बन सकती। तो उसे बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम दोनों बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप परिवार की ज़रूरत है। वह सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस बताती है। वह कहती है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे। वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। मैं हमेशा डरी डरी रहती थी। एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत की दूसरी तरफ एक बच्चा दिखाई देता है जिसकी ब्राउन स्किन थी, और अगली पल वो बच्चा मेरे साइड में खड़ा था। उस पल में मुझे एहसास हो गया मैं सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन अब तो तुम मुझे बात भी नहीं करते। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को यह पर एहसास होता है कि वो अपनी मॉम के साथ देना चाहिए। साथ ही वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढना चाहता है, अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसलिए एक बार फिर वो गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों के जूम करके देखता है तो उसे यह जगह दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे की पूरी एरिया को सर्च करता है। उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तल्लई है, वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात को वो बहुत खुश होता है। वह यह बात लूसी को, अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है। उसकी माँ, उसके डैड चाहते हैं कि इंडिया जाकर वो अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है, उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे अपना बचपन दिखाता है। वो धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो अपनी मॉम, अपने भाई बहन के साथ रहता था, पर अब उस घर में कोई भी नहीं रहता है। फिर जब आस पड़ोस में पूछता है, पर उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती है, ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू ने उसे अपने भाई की बहन का नाम बताता है। उसे पूछता है कि जो परिवार इस घर में रहता था अब वो कहाँ चला गया। वह आदमी उसका जवाब नहीं देता है, वहाँ से चला जाता है। पर कुछ ही पलों के बाद वो आदमी लौट कर आता है, सरू को इशारा करता है। सरू जब उसकी तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने एक बूढ़ी औरत आ रही होती है। यह औरत कोई नहीं बल्कि वो है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। यह उसकी बायोलॉजिकल माँ होती है। उसके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की मॉम आज तक इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे यकीन था एक ना एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वह अपनी बहन को अपने गले लगा लेता है, पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता है। उसे पता चलता है कि वो अपने भाई के साथ काम पर गया था। सरू को नींद आ रही थी, इसलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था। जब उसका भाई जा रहा होता है, सरू ने अपने भाई से कहता है कि सुबह जलेबियाँ लेकर आना, पर उसी रात उसके भाई की ट्रेन दुर्घटना के चलते मौत हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था, पर उसकी उम्मीद ईश्वर पर इतनी थी कि इतना
सालों बाद भी वो अपने गांव को छोड़कर नहीं गई और इंतज़ार कर रही थी, और आज 25 साल बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मुझे अपना परिवार मिल गया है, पर इससे कुछ नहीं बदला और आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे। के बाद सरू ने सभी जगह पर जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था, और इन्हीं जगह पर जाके उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। जब वो इन्हीं रास्तों पर खेला करता था, सरू को यहाँ पर और एक बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं शेरू होता है, जिसका मतलब होता है लॉयन। एंड में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाया जाती है जिससे सरू के वो माँ बाप जिन्होंने उसे एडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं। इंडिया में आने के बाद सरू की जो बायोलॉजिकल मॉम होती है वो उन्हें गले से लगा लेती है। तो ये है सरू की असली कहानी। रिपोर्ट से पता चलता है कि हर साल इंडिया में 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उनमें से 1% भी बच्चे ऐसी नहीं होते हैं जिनकी किस्मत सरू जैसी हो।